ओवर थिंकिंग, इस शब्द से आप काफ़ी परिचित होंगे। क्या ओवर थिंकिंग हमेशा स्ट्रेस देती है, या अंडर थिंकिंग हमेशा रिलैक्सेशन देती है, या फिर दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस हैं? कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब हम अच्छे या बुरे होने से ना लेकर बस कुछ होने से लेते हैं। इससे हमें समझने में आसानी होगी। ओवर थिंकिंग या अंडर थिंकिंग, इसमें से क्या यूज़फुल है और क्या यूज़लेस है? क्या ये इम्पोर्टेंट है, या इम्पोर्टेंट ये है कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चुन लेगी? चलिए एक कोशिश करते हैं इसको जानने की। ओवर थिंकिंग का रीज़न क्या है? शायद आप अपनी सिचुएशन से खुश नहीं हैं, या फिर आप कुछ और होना चाहते हैं। आप ओवर थिंक कब करते हैं? शायद तब जब आप होश में होते हैं। होश में होने से क्या मतलब है? या फिर कहें कि बेहोश होने का क्या मतलब है? बेहोश होने का मतलब यह है कि आप कहीं ऐसी व्यस्तता में हैं जो आपको सोचने से रोकती है, चाहे वह दिमागी हो या शारीरिक। जैसे आपका शरीर एक मशीन हो, आप एक मैकेनिकल वे में काम कर रहे हो। आप दिन भर ऑफिस में हो सकते हैं, आप अपने बिजनेस में हो सकते हैं, आप जिम में हो सकते हैं, या आपका काम ऐसा हो सकता है जिसमें आपको शारीरिक या मानसिक रूप से काफ़ी थकावट होती हो। यह सब चीज़ें आपके ब्रेन को सोचने का समय नहीं देती, या फिर कहें इस कंडीशन में आपका शरीर आपके ब्रेन पर हावी होता है। और अगर हम किसी चीज़ पर हावी होंगे तो वह हम पर उतना ही हावी होगी। और अब हम अगर इसके विपरीत बात करें, अगर आपके पास समय ज़्यादा है या खालीपन ज़्यादा है, तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसे तो बस अपना काम करना है। क्या आपने कभी सोचा वेस्ट में ही ज़्यादा खोजें क्यों हुई, या कृष्ण ने ही गीता का ज्ञान क्यों दिया, या बुद्ध ही बुद्धत्व को कैसे प्राप्त हुए? इन सभी में एक बात कॉमन है, ये सभी समृद्ध थे। क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्धिमत्ता ज़्यादातर समृद्धि में ही जन्म क्यों लेती है? क्या ये बस एक संयोग है? शायद नहीं। यह आपके एक विचार से दूसरे विचार में जाने का खेल है। वो आपका एक विचार क्या है और वो आपका दूसरा विचार क्या है? आपका एक विचार आपकी बेसिक नीड्स हैं जिन्हें आपको पूरा करना है, जैसे आपका घर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस और आपका परिवार। जब आप दूसरे विचार में आते हैं, तब आप इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन्स, इस तरह की चीज़ों को खोजते हैं। फिर आप गीता के ज्ञान को भी जानते हैं, फिर आप बुद्धत्व को भी प्राप्त होते हैं। जब आप एक विचार से मुक्त होंगे, आप तुरंत ही दूसरे विचार को पकड़ लेंगे, क्योंकि यही तो खेल है। आप खेले बगैर तो रह ही नहीं सकते। क्या ओवर थिंकिंग हमेशा एंगर, इरिटेशन, स्ट्रेस यही सब देती है, या ओवर थिंकिंग ने हमें डिस्कवरीज दी, चेंजेस दिए, मेडिकल साइंस दी, रॉकेट साइंस दी और बहुत टेक्नोलॉजी दी? और क्या अंडर थिंकिंग हमेशा रिलैक्सेशन, एन्जॉयमेंट या कंफर्ट ही देती है, या अंडर थिंकिंग ने हमें पिछड़ापन और गरीबी भी दी? समझने की बात यह है, हम में से कुछ एक स्टेज में रहेंगे और कुछ दूसरी में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के बिना ही काम नहीं चलेगा। और हाँ, यहाँ अगर हम बैलेंस की बात करें तो शायद ये कुछ बेईमानी होगी, क्योंकि एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग ही कुछ नया पैदा करती है और एक्सट्रीम अंडर थिंकिंग ही रिलैक्सेशन देती है। वो बात अलग है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग या अंडर थिंकिंग के वैक्यूम को किस चीज़ से फिल करते हो। आप इन दोनों कंडीशन से अलग नहीं रह सकते, पर आप शायद यह जान पाओ कि इस वैक्यूम को फिल किस चीज़ से करना है। वेस्ट अगर ओवर थिंकिंग का प्रतीक है तो ये गलत नहीं होगा। ईस्ट अगर अंडर थिंकिंग का प्रतीक है तो ये भी गलत नहीं होगा। दोनों ही ज़रूरी हैं। हमारे पर कई बार आक्रमण हुए, पर शायद हम देर से जागे, क्योंकि हम एक विशेष प्रकार की सोच रखते थे। हमें ओवर थिंकिंग को भी अपनाना होगा, हमें अंडर थिंकिंग को भी अपनाना होगा। हम दोनों से ही अलग नहीं रह सकते। कोई भी ओवर थिंकिंग छोटी या बड़ी नहीं है, वह तो बस है। हाँ, आपकी कंडीशन अलग हो सकती है। किसी बच्चे को एग्ज़ाम में
पास या फेल होने की ओवर थिंकिंग है, वह उसकी एक कंडीशन है। किसी को मार्स पर लैंडिंग की ओवर थिंकिंग है, यह उसकी कंडीशन है। वैक्यूम तो दोनों का एक जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रुकिए, बात अभी खत्म नहीं हुई। शुरुआत में हमने ओवर थिंकिंग के रीज़न पर बात की थी कि शायद आप कुछ और हैं और कुछ और होना चाहते हैं, या आप अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। क्या सच में यही रीज़न है, या फिर ये कुछ आधा सच है और इस सच्चाई की गहराई में उतरते हैं? ओवर थिंकिंग का रीज़न आपका ब्रेन है। हाँ, जैसे आपके दौड़ने की वजह आपकी लेग्स हैं, देखने की वजह आपकी आंखें हैं, सूंघने की वजह आपकी नाक है, वैसे ही सोचने की वजह आपका ब्रेन है। बुद्धि नहीं है। जीवन यानी शरीर की अपेक्षा। हो सकता है अभी तालमेल में कुछ कमी है। शरीर बहुत समय से जी रहा था बिना बुद्धि के, अब इसे जीना है बुद्धि के साथ। ब्रेन तो बस अपना काम कर रहा है, यही उसका सर्वाइवल है। उसका सर्वाइवल एक्टिव होना ही है, और यही उसका अस्तित्व भी है। आपने छोटे बच्चों को तो देखा ही होगा, उनकी बुद्धि छोटी उम्र में ही अपना सर्वाइवल शुरू कर देती है। वे आपसे कई तरह के प्रश्न पूछते हैं हर चीज़ को लेकर, और ये बहुत ज़रूरी है, और आपके दिए गए आंसर्स उनका रास्ता तय करते हैं। खोजने या जानने का वैक्यूम उनमें आ चुका है। मज़े की बात यह है, क्या आपने अपने आंसर से उनको एक विशेष क्रम में भर दिया है, या फिर उसे सही दिशा दी है खुद खोजने की? ओवर थिंकिंग में क्या करना है क्या नहीं, ये आपको तय करना है। बुद्धि तो अपना काम करेगी ही। आपका ब्रेन एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है। आपने इस पावर को एक बॉम्ब बनाने में यूज़ करना है या इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तय आपको करना है। और हाँ, यह तो तय है, इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। हाँ, इसे समझा जरूर जा सकता है। क्या आप कुछ समझ पाए? जैसे एक लोहार लोहे को एक विशेष रूप देने के लिए बार बार चोट करता है, उसी तरह से आपका ब्रेन भी एक विचार पर बार बार अपना ध्यान केंद्रित करता है, ताकि इससे कुछ निकल सके।